एक कहानी में वो और उनको पकड़कर 1.5 साल का बच्चों के साथ ट्रेन आ गया उनको और पकड़ दिया। सब लोग बोला कभी नहीं आना, वो वापस आएंगे तो, लेकिन प्रभु ने बोला वापस नहीं जाना, जहां पर तुमको पकड़ा है उसी जगह पर रहकर मेरा सेवा करते रहो। आज एक पास्टर हेलमेट मिनिस्ट्री करते हैं, मतलब यहां पर भी जाते हैं हेलमेट लेकर जाते हैं ताकि लोग देख न पाए चढ़ा, लेकिन पकड़ने से पहले जितना लोग मसीह में आया उससे ज्यादा पकड़ने के बाद आते रहते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। कलीसिया बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। बिहार में कलीसिया बढ़ेगा। बिहार सुसमाचार का कब्रिस्तान नहीं है, बिहार सुसमाचार का वाटिका है, वहां पर कलीसिया बढ़ते जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है। What are the key things of church growth? जो मुझको प्रभु ने सिखाया, मुझको प्रभु ने दिखाया, मुझको प्रभु ने बताया, आपको बताना चाहिए। बताने के लिए कृपया लिख कर रखिए प्यारे। कोई भी पास्टर इधर से प्रचार करते हैं, उन्होंने 5-6 बातें बताया है। उन्होंने नेटवर्क के बारे में, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और जो 6 बातें मैंने लिख कर रखा है। कोई भी पास्टर इस प्रकार की नीति हमेशा नहीं होता है। कोई भी प्रचारक प्रचार करते हैं, कुछ नोट लिख कर रखिए, क्योंकि ये तो सुपर फास्ट स्पीड में जा रहा है। लेकिन आप लिखेंगे, बाद में मनन करेंगे, पवित्र आत्मा आपको और सिखाएगा, आप अपने साथियों को भी सिखाएंगे, ताकि बिहार में जल्दी से जल्दी परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज बिब्लिकल मिनिस्ट्री। कलीसिया कैसा बढ़ेगा? मेरा मिनिस्ट्री नहीं, मेरा नाम नहीं, मेरा इच्छा से नहीं, परमेश्वर का वचन के आधार पर। जी हाँ, प्रार्थना यीशु मसीह मरकुस 1:35 में सवेरे निकलने से, दिन निकलने से बहुत पहले यीशु मसीह प्रार्थना के लिए एक एकांत स्थान में गया। कैसा कलीसिया बढ़ेगा? प्रार्थना के द्वारा बढ़ेगा। कैसा कलीसिया बढ़ेगा? परमेश्वर का वचन के द्वारा बढ़ेगा। जी हाँ प्यारो, हम हमारे साथियों को बोलते हैं, हमारे 10-15 साथी लोग इधर बैठते हैं, सब लोग हमारे साथी, हम आपके साथी हैं, लेकिन हमारे मिशन परिवार हम उनको कई बार बोला, अगर कम से कम 1-2 बार पूरा बाइबल पढ़ने का समय आपका नहीं है तो आप पास्टर नहीं बनना, कोई फायदा नहीं है। साल में 1 बार अगर पूरा बाइबल कम से कम 1 बार पढ़ने का समय नहीं है, वो पास्टर होने लायक नहीं है। हम हमारे साथी लोगों को बताते हैं। आज जब वनराजगीर का प्रचार कितना कन्विक्शन के साथ था, कितना अथॉरिटेटिव था। हम प्रार्थना करते हैं, हम ड्रीम देखते हैं, अगले आने वाले कंसल्टेशन मीटिंग्स में बिहार के प्रचारक लोग खड़े हो जाएंगे, उसी कन्विक्शन के साथ, उसी अथॉरिटी के साथ, उसी साउंड डॉक्ट्रिन के साथ, उसी वचन के जानकारी के साथ प्रचार करेंगे। ऐसा प्रचार करेंगे। बाइबल में आपको डूबना होगा। जी हाँ, अभी हमने प्रार्थना के लिए गया था चेन्नई के बगल में, वो अंकल उन्होंने बोला, मैं युक्तना बाइबल पढ़ता हूँ, मेरा आत्मा और परमेश्वर की आत्मा मिलकर के डांस नहीं करते हैं, तब तक मैं बाइबल को पढ़ते रहता, मैं प्रार्थना करता रहता। मेरे प्यारे दोस्तों, 2025 में मैंने एक बार पूरा बाइबल पढ़ लिया। कितना लोग हाथ उठाइए? हाथ मत उठाइए, अगला साल पूछेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर सेवा करना है, अगर कलीसिया बनना है, हमको बाइबल में डूबना पड़ेगा। अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आज हमारे पास डॉक्टर अशोक बैठा है, कोई भी बीमारी को वहां पर ले जाइए, वो नहीं बोलेगा मैं केवल सिर दर्द देखता हूं, पेट दर्द नहीं देखता हूं। वो कॉन्फिडेंस के साथ उनसे पूछेंगे, उनको दवाई दे देंगे, क्योंकि वो 5 साल उस दवाई का उनमें पढ़ाई में डूब गया है। मैं और आप इफेक्टिव सर्वेंट होने के लिए, मेरा और आपके द्वारा परमेश्वर का सेवकाई बनना है, तो प्यारो, हम कोट पहनने से, टाई पहनने से, कुछ पहनने से, कुछ नाम बोलने से, रबर बोलने से, कुछ बोलने से काम नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको बाइबल में डूबना होगा, आपको घुटना फेंकना होगा, आपको उपवास करना
परमेश्वर का वचन के अनुसार मिनिस्ट्री। हमने चर्च में तो कलीसिया कैसा बनेगा? कैरेक्टर मिनिस्ट्री, कैरेक्टर मिनिस्ट्री। 15 भजन से मिला कोई परमेश्वर का तंबू में वास करेगा जो खराई से चलता, धार्मिकता काम करता, सच्चाई बोलता, वही परमेश्वर के साथ संगति करेगा। अगर परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेगा तो मेरा और आपके द्वारा कलीसिया नहीं बढ़ेगा। The second most important thing, the basic quality, the most important quality of a Christian preacher, प्रभु का दास सेवक का सबसे बड़ा गुण, अब कितना लंबा चौड़ा ये कोई बात नहीं, इवन अब कितना बड़ा पढ़ाई किया वो बात उतना बड़ा नहीं, सबसे बड़ी बात है आपका खराई कैसा है, आपका पवित्रता कैसा है। प्रभु का वचन कहता है पहला पत्रों से का 16, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी उसी प्रकार पवित्र बनो। बपतिस्मा लेने से बढ़कर, कलीसिया बनाने से बढ़कर मेरा और आपका इच्छा होना चाहिए जैसा यीशु मसीह पवित्र है उसी प्रकार मुझको भी पवित्र होना। मेरे प्यारों, पवित्रता, एक प्रभु का दास ने बोला 3 बात से बचकर रहो, गोल्ड धन, धन में ईमानदारी, 1000 रुपए आए या 1 करोड़ रुपए आए, उसका 1 रुपया में ईमानदारी, गोल्ड, ग्लोरी, महिमा, कोई भी पोजीशन में आए आप अपना महिमा को न करें जी, अपना महिमा के लिए काम न करें प्यारो। अंतिम गर्ल, हमने भी पास्टर सतीश का मीटिंग में अटेंड किया, उन्होंने बोला मैं एक भी महिला से मैं बात नहीं करते अकेले में। उन्होंने बोला मेरा मोबाइल फोन में एक भी महिला का नंबर नहीं, मैं तो डर गया, मेरा मोबाइल में कईयों का नंबर है। कलीसिया कैसा पढ़ता है जी? है टाइटल लिखने से, डॉक्टर लिखने से, रवरन लिखने से अब कितना कम लिखेगा उतना अच्छा है। मैं रवरन बोलेगा ना, आप सब लोग सोचेगा मुझको भी रवरन बनना है। रवरन बनने से, डॉक्टर बनने से काम नहीं होगा। परमेश्वर का वचन के अनुसार सेवकाई करने से कलीसिया बढ़ता रहेगा, पूरा भी होगा, परमेश्वर का कलीसिया पहुंचेगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास नहीं करते? मैंने पूछा कितना लोग विश्वास नहीं करते? हालेलुया। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए प्यारो, ट्रस्टिंग खराई का सेवकाई, ट्रस्टिंग मिनिस्ट्री फॉर योर नीड्स, यू नीड टू ट्रस्ट गॉड। कम से कम 10-15 लोग बैठे हैं, 25 साल से प्रभु का सेवा करते हैं। मैं आपको प्रोत्साहन के लिए दे रहा हूं, आज तक हमने हमारा कोई भी जरूरत, पैसा की जरूरत किसी मनुष्य को नहीं बोला। हमको भी हर महीना करीब 1000 लोगों को सेवकाई में मदद करने की जरूरत होता है। 25 साल का कहानी हम बोल रहे हैं, आज तक किसी को चिट्ठी नहीं लिखा। अभी एक हफ्ता पहले एक महिला, एक बहन ने हमको पूछा हमारा चर्च के लिए आपका वेबसाइट होना चाहिए। हमने बोला हमारा वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट बनाना गलत नहीं है, लेकिन हमारा वेबसाइट नहीं है, किसी को चिट्ठी नहीं लिखा है, किसी से मांगा नहीं है, किसी से अकाउंट नंबर नहीं बोला है। लेकिन मैं प्यारो आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आज पीटर सोनम जी एक बार खड़े हो जाइए। 25 साल हम लोग मिलकर काम करते हैं। हम आपको एक बात बता रहा हूँ, इस 25 साल में हमको पैसा का कभी भी कमी नहीं हुआ। हमारा सारा जरूरत परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। आपका पैसा अमेरिका से नहीं आता है, आपका पैसा आपका ब्रोशर से नहीं आता है, आपका पैसा आपका बाजार का खूबी से नहीं आता है। आपका पैसा एक अंग्रेजी में कहावत है, it is his will, it is his will। अगर इच्छा उनका है तो खर्चा भी उनका है। हालेलुया। हमने कल दरबार में एक दिन बने गया, एक परिवार केरला से आया, वो छोटे बच्चे तक पहुंचा दिया। कहाँ रखेंगे बच्चे, कहाँ पढ़ेंगे, कुछ नहीं मालूम। कहाँ से पैसा आएगा उनको नहीं मालूम। हम जाते व्यक्ति को फोन आया, बोला ब्रदर मैंने 10 साल पहले आपको देखा था, मुझको याद है। मैं बोला हम नहीं जानते। बोला लेकिन कल प्रार्थना कर रहे थे पिछले हफ्ता, प्रभु ने आपको आपका बारे में याद दिलाया, हम आपका सेवकाई में एक मदद भेजना चाहते हैं। कौन है?
मालूम नहीं है। और आज समय एक दोस्त है मेरे, एक डॉक्टर है, उन्होंने हमको बोला ब्रदर एक भाई दरभंगा में गया ना, उनको कोई मदद दिया क्या? हम उनको मदीना में मदद करने के बारे में सोचूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ प्यारों, अगर आपका परमेश्वर आपको बेटा है, अब्राहम का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, तो आपका सारे जरूरतों के लिए आपका परमेश्वर काफी है। किसी मनुष्य से मांगने से अच्छा है परमेश्वर से मांगिए, किसी मनुष्य पर भरोसा करने से अच्छा है परमेश्वर पर भरोसा करिए। आप जब तक परमेश्वर से बातें रहेंगे, आपका मालूम है कोई मनुष्य मुझको नहीं भेजा है, परमेश्वर मुझको भेजा है। अगर परमेश्वर भेजा है तो शेर भी भूखा रहेगा, लेकिन आप और आपका सेवक कभी भूखा नहीं रहेगा। ट्रस्टिंग मिनिस्ट्री, परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर ट्रेन। सीक्रेट मिनिस्ट्री, सीक्रेट मिनिस्ट्री। आज मैं प्रचार करता हूं क्यों? सेल्फी लेने के लिए। यीशु मसीह को फेसबुक का अकाउंट नहीं था। यीशु ने जब भी चमत्कार किया, एक काम यीशु ने किया, उनको बताया किसी को नहीं बोलना। कईयों को परमेश्वर बहुत चमत्कार का अधिकार देता है, लेकिन क्या होता है, एक सिरदर्द ठीक होता है तो हम सारे दुनिया में बोलता है डॉक्टर एबी मैथ्यू सिरदर्द ठीक किया। बेचारा उनको इधर आए, कितना दिन से सिरदर्द था, कहां था, राइट में था कि लेफ्ट में था, कब चला गया? महिमा किसका है? मेरा महिमा किसी मनुष्य को नहीं देगा। मालूम है कई बार आपको परमेश्वर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? हम महिमा लेते हैं। आज मुझको और आपको एक निर्णय लेना होगा, आई विल डू सीक्रेट मिनिस्ट्री। यीशु ने कोड़ियों को चट्टा किया, यीशु ने बोला किसी को नहीं बोलना, लेकिन वो जाकर सबको बता दिया। प्यारो, आप सीक्रेटली करिए, अगर सबको मालूम होना है तो मालूम हो जाएगा। ऑल ऑनर टू गॉड। फिफ्थ थिंग, ट्रेनिंग मिनिस्ट्री। ट्रेनिंग, इस प्रचार से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग। हम आपको बता रहे हैं, हमने जब कोई दिक्कत नहीं था, उस समय 10 साल में हम 30 लोगों को ट्रेनिंग किया होगा। लेकिन पिछले 10 साल में जब विरोध सबसे ज्यादा था, हमने 30,000 लोगों को ट्रेनिंग किया। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इमानुएल सिटिंग है, देखिए हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का विनोद उधर बैठे हैं, 10 प्रकार का ट्रेनिंग करते हैं। पिछले 10 साल में 30,000 लोगों को करीब हमने ट्रेनिंग किया होगा, या इससे ज्यादा किया होगा। विनोद वेंकटरामन 8,000 लोगों को ट्रेनिंग किया, गंगाधर नायर 10,000 को ट्रेनिंग किया, अमलेश कुमार 10,000 को किया होगा। आपका कलीसिया का सबसे बड़ा एक काम है लोगों को प्रशिक्षण करके भेज दे। अभी आपने सिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सुना, और एक पास्टर से होगा, आज पंजाब से आपने सुना, दिस इज नॉट वन मैन शो। एक आदमी से नहीं होगा। आपका कलीसिया का हर एक व्यक्ति को, मैक्सिमम लोगों को प्रशिक्षण देना है। वचन का प्रशिक्षण, कड़ाई का प्रशिक्षण, कैसा सुसमाचार बोलना है उसका प्रशिक्षण दीजिए, जाइए। आपके द्वारा जितना चमत्कार होता है, आपके द्वारा जितना काम होता है, उससे ज्यादा काम आपका साथियों के द्वारा होगा। हालेलुया। शुरू करिए। अभी हमने नेटवर्किंग के बारे में सुना, आपको अगर ट्रेनिंग के बारे में कुछ मालूम होना है, हमको उतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आपको अगर संदेह है ये कैसा हुआ, होता नहीं है, आप कृपया बात कर लीजिए। हम 200 चर्चेस में इस साल ट्रेनिंग दे रहे हैं, 10-10 लोगों को, वही हो जाएगा 2000। हर कलीसिया में ट्रेनिंग, कैसा भी में कलीसिया बढ़ेगा, ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ेगा। मेरे प्यारो, पिछले साल हमने 45,000 बच्चों को प्रशिक्षण दिया। बीबीएस नहीं, क्या संजय पास्टर उसका लीडर थे। इन्होंने हमसे मिला तो कई लोग इनको बोला ये लोग केवल कागज में काम करते हैं,
इन्होंने हमारे सारे फील्ड में इनका टीम जाकर देखा। 45,500 बच्चों को 12 दिन का ट्रेनिंग। इस साल का ट्रेनिंग शुरू हो गया, प्रभु करे तो 40,000 बच्चों का ट्रेनिंग शुरू हो गया। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कलीसिया, हाउ चर्च विल ग्रो, कलीसिया कैसा बढ़ेंगे? ट्रेनिंग मिनिस्ट्री, लोगों को प्रशिक्षण करिए, लोगों को प्रशिक्षण करिए। करेजियस मिनिस्ट्री, करेजियस मिनिस्ट्री। संतलाल जी खड़े हो जाइए, विजय कुमार जी खड़े हो जाइए। देखिए आपने बोला बिहार का पूरा बिहार का दर्शन है, लेकिन माफ कीजिए पटराज अंगिल, थोड़ा सा यूपी से भी 2 लोगों को बुलाया है। ये यूपी में मेरे विजय कुमार का कलीसिया में गया, अंदर जाने के लिए पैर रखने के लिए जगह नहीं है। पुलिस स्टेशन के ठीक इनका संतलाल जी का घर में अभी भी पुलिस आया, बोला तुम लोग क्या करते हो? लोगों ने बोला क्या करना है, हम लोग तो खुशी मना रहे। तो बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बोलते आप ही बैठिए ना, खुशी मना कर जाइए। पकड़ने के लिए आया वो पुलिस आ गया। हर सप्ताह वहां पर देखने में सेंटर पास्टर नहीं लग रहा है, देखने में बड़ा पास्टर नहीं लग रहा है, मैं लेकिन बोलता हूं ये लोग करेज के साथ, हिम्मत के साथ। मेरे संतलाल जी का कलीसिया में गया, उन्होंने प्रचार का शुरू में बोला हो सकता है जेल में जाएगा, तो क्या हमको जाने के लिए तैयार है ना? लेकिन बहन लोगों ने बोला हाँ सर, हमने यीशु को पाया, कुछ भी हो हम यीशु को छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए हमारे यूपी वालों को। करेजियस मिनिस्ट्री, हिम्मत के साथ चेले लोगों को पिटवाया गया, उन्होंने सेवकाई को छोड़ा नहीं, यीशु मसीह के लिए कष्ट सहने के लिए योग्य हो गया करके उन्होंने खुशी से लिया। दूसरा तिमोथी 2:3, तुम भी मसीह का अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। सैक्रिफिशियल मिनिस्ट्री। मेरे प्यारों, ये सेवकाई हमारा खुशी के लिए, हमारा बढ़ोतरी के लिए नहीं। यूहन्ना 16:24, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। क्रूस क्या है? क्रूस धोखा है, क्रूस अपमान है, क्रूस इनकार है, क्रूस दर्द है, क्रूस मार सहना है, क्रूस अकेलापन है, क्रूस मृत्यु है। क्या वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हारे शरीर को मार सकता है, तुम्हारे आत्मा को नहीं मार सकता है। उनसे न डरो, बल्कि तुम परमेश्वर से डरो। हालेलुया। सबसे ज्यादा चर्च विरोध कहां होता है? चाइना में। सबसे ज्यादा विरोध कहां होता है? चाइना में। हालेलुया। अगर चाइना में कलीसिया बढ़ सकता है तो बिहार में कलीसिया बढ़ सकता है। Hallelujah. Sacrificial ministry, and the last one is visionary ministry. Visionary ministry is unity ministry. एक दर्शन के साथ सबको धोखा दो, तुम्हारा दर्शन लिख दो, इस दर्शन के साथ दौड़ो, इसको लिख दो, वो जरूर पूरा होगा। आपका दर्शन क्या है? मैं आपको एक कहानी बोलकर समाप्त करूंगा। हमने बिहार में आया, सबसे अच्छा हालेलुया बोलने वाला पासा से मिला, पासा के टीपर। वो अगर ऐसा हालेलुया नहीं बोलते मैं वापस चले जाते। उनका हालेलुया सुनकर मैंने सोचा उनका कलीसिया में 1000 लोग होंगे, लेकिन रविवार को गया तो सिर्फ 15 लोग था 30 साल के बाद। लेकिन वो उनका मन अच्छा नहीं हुआ। मैंने एक मीटिंग में गया, हर का ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग में गया, मैंने सोचा इतना अच्छा प्रचार करने वाला पास्टर एक कलीसिया 15 लोगों का शुरू किया। मुझको तो टूटा फूटा हिंदी मालूम है, मैं भी शायद 10 लोगों का एक कलीसिया शुरू करेगा। मैंने उधर एक संदेश सुना, विजनरी लीडरशिप, दार्शनिक नेतृत्व। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? चाहे तो आप बैठकर सोकर जाइए, चाहे तो आप बैठकर सोचिए क्या बोल रहे हैं, नहीं तो वो विजन को अपनाइए। उस दिन मैंने उस दर्शन को अपनाया। मैंने ये पागल सपना प्रभु से बोला, प्रभु मिशन का कब्रिस्तान में मैं 1000 कलीसिया देखना चाहता हूं। पूरा आंकड़ा हमने अंजल को दिया है। प्रभु ने हमको, मैंने एक पागल सपना देखा। दीपक जी खड़े हो जाएंगे।
केवल दारू बनाने वाला गांव था, उन्होंने उधर गया, ये लड़की ने ईंटा से ऐसा मारा ये गिर गया, लेकिन जो ईंटा से इनको मारा उसी लड़की को इन्होंने बपतिस्मा दे दिया। आज 30 कितना गांव है, 70 गांव में कलीसिया चला रहे हैं, पूरे गांव में पूजा नहीं। एक भी विश्वासी यहाँ आप चाहेंगे ना, ये भी विश्वासियों का बीच में बैठते हैं। मैं अभी गया था, बिना बोलकर गया था, अंदर घुसने का जगह नहीं, एक भी जहां पर विश्वासी नहीं था वहां पर पूरा गांव में विश्वासी भर गया। ये कैसा हुआ? ये मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। ये पूछकर मैं समाप्त करूंगा, ये भी माती कहां का है, इनका डॉक्ट्रिन क्या है, इनका संदेश क्या है, ये कौन है? पूछना है तो पूछिए, नहीं तो एक सवाल, एक बात देखिए, एक तो बड़ा दर्शन देखिए। हमने उस दिन प्रभु से बोला, प्रभु मैं 1000 कलीसिया देखना चाहता। मेरे एक दोस्त को लिखा, मैंने प्रभु से बोला 1000 कलीसिया। He wrote to me this like this, brother your dream is big, dream is good but seems to be impossible। प्रभु ने हमको 1000 कलीसिया नहीं दिया, प्रभु ने हमको 2000 कलीसिया दिया। प्रभु ने हमको 3000 कलीसिया दिया। हमने 3500 कलीसिया तक गिना, इसके बाद गिनना छोड़ दिया। हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बगल बोलिए ना, परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बिहार में कलीसिया बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। घबराना नहीं, घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाओ। जितना लोग चाहते हैं कलीसिया बढ़ते हैं,